कोरोना इज बैक। दर्जन भर से ज़्यादा मौतें और लगभग हजारों लोग संक्रमित। क्या अमृत फिर से कोरोना आ गया अपने उसी पुराने विकराल रूप में? जी देखिए, धीरे-धीरे पैर पसार रहा है। ये अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत है। इसमें जो अभी आंकड़े आए हैं वो आंकड़े डराने वाले भी हो सकते हैं। लोग को लगे कि शायद ये चीज़ें अभी बहुत शुरुआती दौर में है, लेकिन जो एक्सपर्ट है, जो रीड कर पा रहे हैं, उसके मुताबिक यही है कि आपको अब सचेत रहने की ज़रूरत है। यानी अब जो बातें हम क्या पहले कह रहे थे ना, वो कंधों में कंधे हाथ डालकर और गले में गले मिलके जो हम चल रहे थे, वो सब करने की अब ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा इसको प्रिकॉशनरी आप हैंडल कीजिए। आप घर से बाहर जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपकी मजबूरी है बाहर जाना पैसे कमाने के लिए, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि जिस तरह से आप बाहर जा रहे हैं, तो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग, जो पहले हम मास्क पहन रहे थे, हैंड सैनिटाइज़ कर रहे थे, तो ये सब चीज़ें हमें फिर से प्रिकॉशनरी करनी पड़ेंगी। नहीं तो ये जैसे-जैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं, जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे ये आंकड़े बढ़ेंगे। अमृत, जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, हैदराबाद, हर शहर से मौत की खबरें आ रही है। कितना डराने वाली बात है ये। मतलब लगभग लग रहा है कि फिर से वही उसी रूप में आने वाला है। अभी काफ़ी हम इन चीज़ों को हल्के में ले रहे हैं। एक्सपोर्ट की माने तो ये ओमिक्रॉन का ही जो वेरिएंट है, ये ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है। ओमिक्रॉन पहला वेरिएंट था जब आया था, उसने जो तहलका मचाया हमने देखा था। और जो जाने जा रही हैं अभी, उनमें दो चीज़ें जो एक्सपर्ट कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया अगर आपको कोई बीमारी है तो आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी तरह की कोई कमज़ोरी, आपकी इम्यूनिटी ख़राब है, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। और देखिए, जो आपने कहा कि अभी आंकड़े जो मौत के बढ़ रहे हैं, देखिए ये अभी शुरुआती दौर में है। सरकार अभी एक फर्स्ट अलर्ट जारी किया है, कह रही है कि सावधान हो जाइए, थोड़ा संभल जाइए। आप जब भी आप घर पे बाहर निकल रहे हैं, रेडियो पे सुन रहे होंगे, सब जगह हर कोई अभी एडवाइस दे रहा है कि भाई अब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं फिर से वही कहता हूँ बार बार कि कोरोना का पता नहीं है। ये वेरिएंट के बारे में डॉक्टर भी कर रहे हैं कि इस पर रिसर्च चल रहा है कि वेरिएंट कितना खतरनाक है, ये क्या आपको नुकसान पहुंचाएगा। और ये आप मान के चलिए, आपने अगर बूस्टर डोज भी ले रखा है, आपने दोनों इंजेक्शन लगाने के बाद बूस्टर डोज भी लिया हुआ है, तो आप बहुत निश्चिंत हैं, बहुत ही ताकतवर है। ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना आपको भी हो सकता है, आपको भी कोरोना डैमेज कर सकता है। तो इसलिए अगर आपने बूस्टर डोज भी लिया हुआ है, आपने सारे डोज पूरे भी किए हुए हैं, तब भी आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हाँ, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पहले की तरह खतरनाक नहीं है, लेकिन खतरनाक नहीं तो मौतों के आंकड़े तो सामने आ रहे हैं ना। मौतें तो हो रही है ना, जवान जा रहे हैं, बूढ़े जा रहे हैं, मर तो रहे हैं लोग इस पे। तो किसी न किसी को, अगर 100 लोग में है तो हो सकता है कि 2-5 लोगों को नुकसान पहुंचा जाए। तो आपको जो 2-4-5 जो जाने जाएंगी या जा रही हैं, वो उनकी फैमिली के लिए तो खतरा है ना यार। तो मेरा ये कहने का मतलब यही है कि भैया, जो हम क्यों उस स्टेज पे पहुंच जाए जहां पर फिर से चीज़ें ख़राब हो जाए। बहुत मुश्किल से चीज़ें निकली हैं, अर्थव्यवस्था ठीक हो रही है, चीज़ें एक पटरी पर आई है। इसको ख़राब अगर हम ना करें, थोड़ा सा हम अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और अलर्ट रहे तो इसमें आप कर क्या सकते हो? इसका कोई दवाई तो है नहीं कि आप घर के पैर में दर्द है तो पैरासीटामोल खा लिया, बुखार है पैरासीटामोल डोलो खा लिया। ये सब तो है नहीं इसके लिए। इसके लिए क्या प्रिकॉशन, तो प्रिकॉशन लीजिए। और जैसा आपने कह रहे हैं कि आंकड़े बढ़ते जाएंगे, आंकड़े बढ़ेंगे, ये ऐसा ही लक्षण इसका। आज 1000 है, कल हम एक हफ्ते बाद बात करेंगे तो आप बोलेंगे अरे यार इसका तो 50,000 हो चुका है। फिर हम 10 दिन बाद बात करेंगे तो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। हमारा पॉपुलेशन तो देखिए कितना बड़ा है। विदेशों में भी जो वेरिएंट है ये फैल रहा है, वहाँ पर आंकड़े जो हैं और आसमान छू रहे हैं। तो ये आसमान छुएगा, आपको डराएगा, लेकिन आप सचेत रहिए, अलर्ट रहिए। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि लॉकडाउन की करो तैयारी, फिर से आ गया कोरोना बारी? इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही है, लोग अलग अलग तरह के मीम्स बना रहे हैं और काफ़ी लोग मतलब भ्रमित भी कर रहे हैं। अमृत, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, बहुत से लोग ज़्यादा डरा रहे हैं, तो एक ज़्यादा पैनिक होना भी खतरनाक है और बिल्कुल बेपरवाह होना भी खतरनाक है। तो एक कहानी है, हाँ, कि आप सरकार की बातें सुनिए, ठीक है। सरकारी वेबसाइट्स पे आपको पता है हेल्थ एडवाइजरी आ रही है, आप वो देखिए। आप रेस्पेक्टेड चैनल्स देखिए, न्यूज़ चैनल देखिए, उनके वेबसाइट्स देखिए। हमारा चैनल देखिए आप, हम जो सटीक जानकारी वही आपको देंगे। चलिए, मैं आपसे सटीक आंकड़े पूछ लेता हूँ। क्या आंकड़े हैं कोरोना के मौत के, और अभी तक कितने लोग देश के अंदर बीमार हैं? दर्जन भर से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, ठीक है। और जो आंकड़े अभी तक आए हैं, सरकार ने जारी किए। एक सवाल और था, किस राज्य में सबसे ज़्यादा फैला अभी कोरोना? देखिए, ये अब मैं आपको साउथ में ज़्यादा फैलता नज़र आ रहा है, महाराष्ट्र में ज़्यादा फैलते नज़र आ रहा है। जिस राज्य में अगर आप विदेश से ट्रैवल कर रहे हैं, आपका ट्रैवल ज़्यादा है, तो आप संक्रमण के शिकार हो सकते हैं। इसकी कभी अभी एयरपोर्ट पर टेस्टिंग नहीं चल रही है। लोगों को परेशानी हो रही है तो लोग जा रहे हैं तो टेस्ट कर रहे हैं। अभी आप देख लो, पटना की खबर आई जिसमें 6 डॉक्टर और नर्स जो थे, वो पटना एम्स में, वो कोरोना संक्रमित हो गए। भाई वो कहाँ से घूम के आए? उनको तो कहीं ना कहीं से कोई वेरिएंट आया होगा, कोई के संपर्क में आए होंगे, तब डॉक्टर को हुआ।
तो उनको आइसोलेशन में भेजा गया है, वो कोविड सेंटर में है, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो ठीक भी हो जाएंगे, चलो ये अच्छी बात है। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा लापरवाह मत बनिए, थोड़ा सा अलर्ट रहिए। अभी लोग तो नहीं, अरे अभी तो ऐसे ही हैं, शुरुआती स्टेज है, देखेंगे, चलो मौज करते हैं, पार्टी करते हैं। भैया थोड़ा दिन रुक जाओ, ज़िंदगी भर पार्टी करनी है तो थोड़ा दिन का इंतज़ार कर लो, ज़िंदगी भर ऐश मौज करना तो थोड़े दिन का इंतज़ार कर लो, थोड़ा संभल जाओ, रुक जाओ, कदमें रोक लो। सरकार को मजबूर ना करो कि आप कुछ उस तरह कदम उठाएं। और अभी चीज़ें कंट्रोल में है, ये साफ साफ सरकार कह रही है। लेकिन अगर आप बीमार हैं, सपोज दैट किसी को कोई बीमारी है, किसी को लंग्स की बीमारी है, किसी का लीवर खराब है, तो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। आपको दूसरों से ज़्यादा, जो स्वस्थ इंसान है, आपको उससे ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वेरिएंट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आप पार्टी के ऊपर आपने इशारा करा, अभी पार्टी मत करो। स्कूल में बच्चे जाते हैं, जाहिर है हम ऑफिस में आते हैं, नहीं हाँ घर में ऑफिस में जाते हैं, मतलब ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, तो कोविड तो कैसे भी हो सकता है ना, सिर्फ पार्टी करने वालों को थोड़ी ना होगा। मैं कहने का मतलब, देखो पार्टी करने का मतलब क्या है, आप और मैं यहाँ काम करने आए, बाहर जो रिक्शा चला रहा है, बाहर जो ऑटो चला रहा है, वो अपने घर में 2 वक्त की रोटी लेके जा रहा है। पार्टी आप अपने घर पर रोटी लेके करने नहीं जा रहे हो। सड़कों पे आप जो जुलूस बनाकर निकल रहे हो, वो अपने घर की रोटी नहीं कमा रहे हो। मजबूरी एक अलग वजह हो सकती है, मेरे आपके और बाकी लोग के घर से बाहर निकलने की। मौज मस्ती का अलग वजह है। तो मेरा कहने का मतलब साफ साफ है, मौज मस्ती से थोड़ा सा परहेज कीजिए। ज़रूरत है तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा यार, जिसको 2 वक्त की रोटी कमानी वो बाहर निकलेगा। हमने लॉकडाउन में देखा लोग कैसे भूखे मर रहे थे। तो बहुत सिनारियो चीज़ें हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। आप बाहर जा रहे हो, थोड़ा मौज मस्ती कर रहे हो, आप चीज़ों के संपर्क में आ रहे हो, फिर घर भी तो लौट के आ रहे हो। आपके घर पे अगर बूढ़े बच्चे हैं, अगर उनको ये वायरस जाता है, तो ये वायरस जो 80 प्लस जो उम्र बताई जा रही है कि 70 प्लस का जो रेशो बताया जा रहा है कि अगर 70 प्लस के वृद्ध आपके घर पर हैं, तो उनको थोड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि अब उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है। बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, तो उनके लिए ख़तरनाक है। तो आप एटलीस्ट आप वो सर्वर ना बनिए, आप प्रोवाइडर ना बनिए, आप उसको ट्रांसलेट मत कीजिए, किसी और को दूसरे को दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है, थोड़ी सी मौज मस्ती पे कंट्रोल कर लीजिए, बातों को सुनिए, प्रिकॉशन इस्तेमाल कीजिए। आप ऐसा नहीं कह रहे कि भैया आप एकदम घर में बैठ के सन्यासी बन जाइए। चीज़ जहाँ पर जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको आप अवॉइड कर सकते हो। आप जिस तरह से समझाते हैं, करते हैं, कई सोशल मीडिया पर आपके लिए एक उपमा भी दी जाती है, डॉक्टर अमृत आनंद। एक तरह से आपने भी देखा होगा, मैंने भी आपको पोस्ट भेजी थी, डॉक्टर अमृत आनंद बहुत अच्छे से समझाते हैं। ये उपमा कैसे लग रही है आपको? जर्नलिस्ट से आप डॉक्टर अमृत आनंद बन? नहीं भैया, मैं जर्नलिस्ट हूँ, बहुत अच्छा काम है। देखिए मैं इनके साथ बहुत अच्छे से एंजॉय करता हूँ, और हम वही टॉपिक पे बात करते हैं जो सोशल टॉपिक है, जो आपके और हमसे, आपके परिवार से आपके घर तक जो मैसेज पहुँच जाए क्लियर, हम उसी पे हम और वीडियो बनाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि यार हमारा काम, वी आर जर्नलिस्ट, हमारा काम वो है आपके पास इंफॉर्मेशन सटीक पहुँचे, आप तक जो चीज़ें पहुँच रही हैं। हमें कोई बकवास करके या फिर टीआरपी के लिए बवाल नहीं खड़ा करना है। जो सटीक इन्फॉर्मेशन है, जो गवर्नमेंट हमें बता रही है, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन सोर्स के थ्रू आ रहा है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आपसे बस एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम कोई आपको आदेश नहीं दे रहे हैं। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप अगर आप थोड़ा सा परहेज़ करेंगे तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं आगे आने वाले दिनों में। देखो कोरोना है, कोरोना रहेगा, जब तक उसको नाचना गाना वो नाच गा के ही जाएगा, उसको जो ड्रामा करना वो करके ही जाएगा, जितने लोग को निकलना हो निकल के जाएगा। लेकिन एक होता है कि आप जानबूझ के जाकर कूदते हैं कुएं में, एक होता है आप गिर जाते हैं। आप गिर गए वो अलग चीज़ है, लेकिन आप कुएं में जाके कूद रहे हैं वो बेवकूफ़ी है। तो प्लीज़ आप लोग बेवकूफ़ी ना करें, समझाएं अपने आसपास के लोगों को। ये चंद दिनों की बात है। ये जैसे देखो, ये कोरोना का आप देखो, जब गर्मी का पिक आता है ना, तो कोरोना आपको फैलता है। तो ये जून जुलाई की बात है। जैसे जून जुलाई खत्म होगा, अगस्त आएगा, चीज़ें अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो इस 2 महीने हमें सचेत रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हमें इम्यूनिटी पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और देखो कोरोना का होने का फ़ायदा भी एक ये होता है कि आप अपने हेल्थ को लेकर थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, थोड़ी सी चीज़ों को आप लाइटली नहीं लेते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि भैया सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, मस्त रहिए, दूसरों को जीने दीजिए, खुद भी जिए। एक जो JN1 जो वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन का ही, तो ये कौन से उम्र वालों के लिए ज़्यादा खतरनाक है? ये जो अभी जो एक्सपर्ट्स काफ़ी लोग मतलब इस पे कंफ्यूज है कि मतलब किन लोगों को ज़्यादा सजग रहना चाहिए? सजग तो सभी को रहना चाहिए, फिर भी कौन सी उम्र के, कौन सी कैटेगरी? आप जिंदा हैं, आपको अलर्ट रहना है। मुर्दों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप जिंदा हैं, चाहे आप 1 साल से लेकर 80 साल तक हैं, 90 साल तक हैं, 100 साल तक हैं, 30 साल हैं, 35 साल हैं, आपको अलर्ट रहना है। क्योंकि अमृत में सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो युवा होते हैं ना, वो बेफिक्र होते हैं, वो सोचते हैं यार हमको क्या होने वाला है, हमको तो कुछ नहीं होगा, हम तो घूमेंगे फिरेंगे, जैसे आपने कहा ना, बेपरवाह पार्टी करेंगे। तो उनको लगता है कि हम, मतलब कहते हैं ना, हम सुपरमैन हो सकता है कि वो सुपरमैन है, आप ही मैन है, आप शक्तिमान हैं, आप हो सकता है कि आप ये सारे वेरिएंट आपको कुछ ना कर पाए। लेकिन आप अगर घर जाते हैं, आप किसी के संपर्क में आए,
आप शक्तिमान है ना भाई। आपके घर में जो बच्चा है, आपके घर में माता है, जो बहनें हैं, वो इतनी पावरफुल शायद ना हो, उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी ना हो, अगर आपसे ट्रांसफ़र उनको होता है और उनको कुछ हो जाता है, तो फिर आप ज़िंदगी भर का ब्लेम अपने ऊपर लेके चलोगे नहीं, या कि काश उस रात या उस शाम में बाहर नहीं निकला होता है, मैं वो तमीज़ी ना की होती, तो आज घर में सब कुछ अच्छा होता। तो सब कुछ अपने हाथ में है। आप ख़राब करना चाहो आपके ऊपर है, अच्छा करना चाहो अपने ऊपर है। लेकिन जो कह रहे हैं एक्सपर्ट, बच्चों में खास तौर पे जो नवजात बच्चे होते हैं, जो पैदा होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं है, 1 साल से 3 साल तक बच्चे तक में, और जो बूढ़े वृद्ध हैं, जो 60 प्लस में, 65 प्लस में हैं, उनके लिए है डेंजर। मेरे लिए भी है, आपके लिए भी, सबके लिए है। तो थोड़ा सा हमें, मुझे भी, आपको भी, सभी को थोड़ा सा सचेत रहना होगा। देखो, आप न्यूज़ 18 के माध्यम से लगातार हमारे दर्शकों को आप सजग कर रहे हैं, और आपको एक उपमा तो मिल ही चुकी है डॉक्टर अमृत आनंद। तो एक आखिरी सवाल है कि लोगों को क्या खाने पीने से परहेज रखना चाहिए और क्या उनको खाना चाहिए, मतलब जिनसे उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो? खाओ जो खाना, देखो जो अच्छा लगे वो खाओ, ठीक है। इम्यूनिटी के लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। मेरी एडवाइस, या फिर आजकल बहुत सारे ना वो इंस्टाग्राम पे 10 तरीके के ना 75 तरीके के डाइट चार्ट आ रहे हैं लोगों के लिए कि इम्यूनिटी ख़राब है तो सुबह नींबू पानी पियो। भाई 200-300 रुपये लगते हैं, खर्च करो, अपने जनरल फिजिशियन के पास जाओ, उससे बात करो, 2-3 ब्लड टेस्ट करा कर देख लो कि भैया आपकी इम्यूनिटी की क्या हाल चाल है, कौन सा विटामिन आपकी बॉडी का ख़त्म ही हो चुका है। उस पर फोकस कीजिए कि आपको दिक्कत ना आए। डॉक्टर से सलाह संपर्क करने के बाद ही कोई भी डाइट या किसी तरह का भी दवा हो या कोई भी इम्यूनिटी के लिए बूस्टर्स आप लेना चाह रहे हैं वो लीजिए। लेकिन अपने डॉक्टर से, फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करके, फ़ोन पे बात करके, चाहे वीडियो कॉल पे बात करके, या उनसे फिजिकली मिलकर, उसके बाद ही कोई भी काम, मतलब मेरे कहने पे मत जाइए, आपके कहने पे मत जाइए, आप अपने डॉक्टर के कहने पे जाइए, लेकिन अपने डॉक्टर से मिल लीजिए। 100, 200, 300 खर्च कर लीजिए, वो आपको पूरी फैमिली के लिए फ़ायदेमंद होगा। देखिए, कोरोना के मामले देश के अंदर लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है और मौतें भी बढ़ रही है। हाँ, जैसे अमृत ने बताया था कि जो युवा हैं वो अपने आप को सुपरमैन ना समझे, वो कैरियर हो सकते हैं अपने। हालांकि वो सुपरमैन हो सकते हैं, इन्होंने जैसे बताया कि सुपरमैन हो सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो, लेकिन वो कैरियर बनकर अपने घर के बुजुर्गों और बच्चों के अंदर वो संक्रमण फैला सकते हैं। इसलिए आप सजग रहें, स्वस्थ रहें। और जैसा अमृत, जब भी मैं बात करता हूँ अमृत से, वो कहते हैं कि मैं पूछता हूँ इनसे कि हम किस टॉपिक पर चर्चा करें, तो अभी जो फिलहाल कोविड के ऊपर, तो इनका एक बहुत अच्छी बात है, कहते हैं कि यार हम कोविड के ऊपर हम लोगों को जगाएंगे और कोविड के लिए हम सजग करेंगे ताकि देश स्वस्थ रहे और हमारा समाज और हमारा देश जो स्वस्थ रहेगा तभी आगे बढ़ेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।